दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आइए हम सभी देखते हैं नाउन। और नाउन के कुछ उसके पार्ट बच गए थे, जैसे हमने नाउन देखा था और नाउन के नंबर देख लिए थे। तो आज हम सभी देखेंगे नाउन की जेंडर और नाउन के केस। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैंने शॉर्ट किया इसको, और समझने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं देरी न करते हुए। आइए हम सभी क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ओके, तो इसको देखते हैं हम। इसको हमने पढ़ लिया था। आज हम सभी देखेंगे नाउन और उसके जेंडर। आज हम सभी क्या देखेंगे, नाउन और उसके जेंडर। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा, क्योंकि एक बार पढ़ लेते हैं आपको, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें बहुत ही आसानी के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, नाउन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नाउन के उस जेंडर के बारे में, नाउन के उस जेंडर के बारे में। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला जो जेंडर होता है वो उसका होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है पहला जेंडर जो होता है उसका? मैस्कुलिन जेंडर। ओके, मैस्कुलिन जेंडर कहने का मतलब होता है पुरुषवाचक। मैस्कुलिन जेंडर कहने का मतलब क्या होता है? पुरुषवाचक, यानी कि जो पुरुषों के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब ये होता है कि स्त्री का जो बोध है, ठीक है, वह कहलाता है कॉमन जेंडर। ठीक है, जो स्त्री और पुरुष उसमें आइडेंटिफाई ना हो, ठीक है, दोनों का एक कॉमन जो वर्ड होता है, उसको अगर जो वहां उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो आपका कॉमन कहलाता है। एंड न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब निर्जीव वस्तु। ठीक है, एक एक करके इसको लिखने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। पहला आपका जो है वह है मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष लिंग। इसको बोलते हैं आप क्या? पुरुष लिंग। ओके, इसके बारे में अगर देखते हैं तो कहता है कि हर प्रकार की जितनी भी, चाहे जानवर हो, एनिमल हो, चाहे पुरुष हो, उनमें जो भी पुरुष होते हैं, यानी जो भी मैस्कुलिन होते हैं, मेल जो होता है, उसके बारे में जो बताता है, उसके बारे में जो कहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है पुरुष को, वही आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ओके, तो जैसे आपने देखा टाइगर, टाइगर एक क्या है? एनिमल है, और यह एक मेल है, इसलिए इसको मैस्कुलिन बोलते हैं। मैन, बॉय, लायन, ये चीजें आपने देखी, ये सभी अपने आप में क्या है? एक पुरुष है। ठीक है, मेल है, तो मेल फिगर यहाँ पे भी होगा, तो वह क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन जेंडर। कुछ चीजें लिखी होंगी, आपको नहीं समझ में आ रही होगी। लेट, सन, पावर, ओशियन, विंड, वार, वाइन, विंटर, डेथ, और भी चीजें हैं। ये क्या है? देखिए, जहां पर भी आपको अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट कहने का मतलब सुख न देने वाली, दुखद चीजें जो आपको दिखाई देती हैं, जिससे आपको लगता है, मतलब एक ट्रिक है यार, आप इससे समझ सकते हैं कि जिससे आपको क्या होता है, थोड़ा सा दुख होता है, आप वरी होते हैं उससे, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो ही मैस्कुलिन कहलाता है। बार बार आप मेल 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 पढ़ते आ रहे हैं कि मेल ही को ही बोलते हैं, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे वह जानवरों में हो। तो ये आपके लिए मतलब हेल्पफुल है, थोड़ा हेल्पफुल है, लेकिन अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो क्या है, अनप्लीजेंट हो। अनप्लीजेंट कहने का मतलब है कि जो सुखदाई ना हो, दुखदाई हो, यानी कहने का मतलब जिससे दुख हो। आप यहाँ पे वर्ड देखिए ना, ये क्या है, ये कैसा वर्ड है? यह एक अनप्लीजेंट वर्ड है। ठीक है, सन आप देखते हैं अनप्लीजेंट, उसी तरीके से पावर, पावर में क्या भी है तो आपकी भी अनप्लीजेंट हो जाता है बिल्कुल। ओशियन, विंड, वार, वाइन, और इसी तरीके से विंटर और डेथ, ये सभी क्या है? अनप्लीजेंट। यानी अनप्लीजेंट जहां कहीं भी होगा, जो वर्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे? मैस्कुलिन कहलाएंगे। ओके, इसमें दिया है डेथ ऑलवेज नो इट्स विक्टिम। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा। इसका कहने का, इस वाक्य के कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा मेल होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमेशा मेल होते हैं। क्या होता है? यह मेल होते हैं। जब मेल होगा तो उसके लिए जो आप पजेसिव यूज करते हैं, वह यहाँ पर इट्स नहीं यूज करते, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? हिज का प्रयोग करते हैं।
तो मैस्कुलिन के लिए हमेशा आप किस पजेसिव का यूज करते हैं? जो मेल वाला होता है, यानी कि मेल जो इसके लिए आपका नाउन यूज करते हैं वह होगा ही, और इसके लिए जो पजेसिव यूज करेंगे इट्स नहीं होगा, क्या होगा? हिज होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि बार-बार ये गलतियां आ जाती हैं कॉमन एरर या फिर चीजों में जब भी पूछी जाती है। तो यहाँ डेथ को बारे में बता रहा है, डेथ ऑलवेज नोन इट्स विक्टिम। ओके, तो ये क्या होगा? इट्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हिज होगा। ओके, अगला देखते हैं। फेमिनाइन जेंडर यानी कि कहता है कि जो भी व्यक्तियों में जो पुरुष को रिप्रेजेंट करता हो, सॉरी स्त्री को रिप्रेजेंट करता हो, और एनिमल में भी जो स्त्री को रिप्रेजेंट करता हो, वो भी आपका क्या कहलाएगा? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो यहां देखते हैं जैसे सिस्टर, मदर, वाइफ, गर्ल, वुमेन, टाइग्रेस। ओके, ये सभी अपने आप में क्या है? यह स्त्रीवाचक है, यानी कि स्त्रियों के बारे में बता रहे हैं। ये सभी स्त्रियां में आती हैं, इसलिए इसको फेमिनाइन बोलते हैं। ये कह रहा है मून, पीस, अर्थ, क्या है? गॉडेस। ओके, फिर यहाँ पे क्या है? मर्सी, फेथ, ठीक है, जस्टिस, ट्रू, रिवर, और भी चीजें। ठीक है, ये क्या है? ये है जो उसमें हमने देखा था मैस्कुलिन में कि वह प्लीजेंट होते, अनप्लीजेंट होते हैं। ये सभी क्या है? प्लीजेंट है। ठीक है, ये सभी प्लीजेंट यानी सुखदाई है। जो भी सुखदाई वर्ड होते हैं, यानी एक ट्रिक है यह, मतलब ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, लेकिन यह ट्रिक है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो जितने भी ये सुखदाई शब्द है, ये सभी, ये क्या है? यह फेमिनाइन जेंडर है। ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। इसका भी इसी तरीके से इसको तो हमने कर लिया था, ये नहीं होगा। ठीक है, गलती से आ गया। द मून सेड इट्स लाइट ऑन द बैंक। यहाँ इट्स नहीं होगा, मून के बारे में बता रहा है। मून ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। मून क्या है? ये फेमिनाइन जेंडर है। यहाँ दिया है, हाँ यहाँ पर मून क्या है अपना? मून क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। ओके, मून क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। तो उसके लिए यहाँ पर इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि किसका प्रयोग किया जाएगा? हर का प्रयोग किया जाएगा। बार बार यह पूछा जाता है, अगर जो इससे आप जो कुछ भी आप देखते हैं ना, इसके साथ हमेशा पजेसिव जो कुछ भी यूज होगा वह क्या होगा? फीमेल वाला होगा, यानी कहने का मतलब फेमिनाइन होगा, यानी कि सी के साथ हर आता है, तो पजेसिव भी क्या होगा यहाँ पर? हर होगा। ओके, अगला देखते हैं। कहता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहने का मतलब है कि जो स्त्री और पुरुष में भेद ही ना हो पाए, वह क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें टीचर, आप टीचर लिखते हैं, क्या करते हैं? आप लिखते हैं टीचर। टीचर, तो आप मेल को भी टीचर बोलते हैं और फीमेल को भी बोलते हैं। फीमेल को भी क्या बोलते हैं आप? टीचर बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डॉक्टर आप क्या बोलते हैं? मेल को भी आप क्या बोलते हैं? आप डॉक्टर बोलते हैं, और फीमेल को भी आप क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी क्या है? मेल को भी स्टूडेंट और फीमेल को भी क्या बोलते हैं आप? स्टूडेंट बोलते हैं। सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट बोल सकते हैं। तो क्या यहाँ पर होगा? ये भी मेल एंड फीमेल। ओके, कजिन, आप कजिन कभी भी कजिन ब्रदर लिखते हैं, कजिन सिस्टर लिखते हैं, वो वर्ड बिल्कुल गलत है। कजिन और ब्रदर और कजिन सिस्टर नहीं होते, कोई भी शब्द नहीं होता कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर। कजिन कहने का मतलब है भाई और बहन, तो आप उसमें क्लियर नहीं हो पाते हैं कि चचेरा भाई, चचेरी बहन, दोनों को बोलते हैं कजिन। ओके, ठीक है, तो यहाँ लिखा है द टीचर इज डूइंग हिज वर्क। ये क्यों मैंने लिखा? क्योंकि यह कॉमन है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हिज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमेशा जो यूज होगा, जो इसमें यूज होगा पजेसिव, वह हिज होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमेशा एक तरीके को बोल देते हैं कि मेल को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लास्ट वाला, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर मतलब निर्जीव जो होते हैं, जो भी निर्जीव वो अ, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको आप किस में रखते हैं? न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। देखिए, पेन, कॉपी, टेबल, ये सभी क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और चीजें एडवांस देखेंगे। ठीक है, कॉपी, पेन और टेबल, ये सभी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स किस में आएंगे? न्यूट्रल जेंडर।
इन्फेंट, इन्फेंट मतलब होता है एक छोटा सा नन्हा सा जो बॉर्न बेबी होता है, उसको आप क्या बोलते हो? इन्फेंट बोलते हो। ठीक है? बेबी, बेबी को भी आप क्या बोलते हो? कॉमन, कभी-कभी इसको कॉमन में रखते हैं, ये कॉमन नहीं होता है। क्या होता है यह? न्यूटर जेंडर होता है। चाइल्ड, चाइल्ड भी आप बोलते हो और इसको कॉमन में रखते हो। ये कॉमन नहीं बल्कि क्या है यह? न्यूटर जेंडर है। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जितने भी क्या है? कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो सभी कलेक्टिव नाउन क्या होती हैं? न्यूटर जेंडर होती हैं। विशेष तौर से ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए न्यूटर जेंडर। ठीक है? जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, उनके नाम जो होते हैं, ये सभी क्या किसमें आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह जेंडर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब हम लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट देंगे, उसके साथ-साथ आपको एक होमवर्क सेशन देंगे। ठीक है? चलिए देखते हैं आगे इसको। अब हम देखेंगे नाउन और उसके केस। नाउन और उसके क्या? केस। नाउन के केस क्या होते हैं? केस कहने का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता है? कारक। कारक कितने होते हैं? तो यह 4 होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। और क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और क्या होता है? पजेसिव। देखिए, हम यही एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्या आई गेव हिम ए बुक। ठीक है, आई गेव हिम अ बुक। तो आप देखते हैं जब कभी भी किसी वाक्य का पहला जो होता है, जो पहला वर्ड होगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। ये किस में आ जाएगा? प्रोनाउन हो गया, जैसे राम कॉल्ड मी या राम कॉल्ड श्याम। राम कॉल्ड श्याम। तो पहला देखते हैं, ये पहला जो नाम है वह क्या है? आपका नाउन है और इसको क्या बोलते हैं? आप सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस होता है। और दूसरा जो इसमें हो जाता है वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट जो होता है वह क्या? ऑब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अगला देखते हैं जो इसमें वह होता है वोकेटिव। वोकेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजें कभी-कभी ये शब्द आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट कि क्या है वोकेटिव केस आखिर। तो आपको एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे एग्जांपल के साथ। इसको कहता है कि वोकेटिव केस किसे कहते हैं? जिस शब्द को वाक्य में क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। यानी कोई भी सेंटेंस है, जिस नाम से उसको आप पुकारते हैं, जो कुछ भी पुकारते हैं, वही आपका वोकेटिव केस कहलाता है। एग्जांपल में क्या है? राकेश, व्हाट आर यू डूइंग? ये चीजें नहीं है। किस नाम से आपने पुकारा? तुम क्या कर रहे हो? किस नाम से पुकारा? राकेश नाम से पुकारा। तो ये आपका राकेश ही क्या कहलाएगा? वोकेटिव केस कहलाएगा। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जिस नाम से आप उसे बुला रहे हैं, जिस नाम से आप उसे पुकार रहे हैं, वही नाम आपका क्या कर रहा है? वोकेटिव केस कहलाता है। ठीक है? लास्ट जो है इसमें पजेसिव। पजेसिव देखते हैं, आप प्रोनाउन पढ़ते हैं तो पजेसिव उसमें आते हैं। तो पजेसिव में क्या देखते हैं? पजेसिव में ठीक, पजेसिव में क्या होता है? जैसे आप देखते हैं माई, आवर, ठीक है, योर, क्या है? हिज। अगला क्या होता है? हर। और फिर क्या है? इट, डियर। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक आता है वंस। ये अभी आपके क्या है? 8 पजेसिव होते हैं। ठीक है? जब आप पढ़ते हैं तो ये आठों पजेसिव को आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है? तो ये तो बेसिक आप जानते हैं कि ये पजेसिव होते हैं, लेकिन पजेसिव कैसे बनाया जाता है? नाउन्स को पजेसिव कैसे, किस तरीके से बनाएँगे? आप उसको भी थोड़ा-सा देख लें। तो कहता है कि यस, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। किसी चीज पे अपना अधिकार रखना, अपना राइट्स रखना, वही आपका पजेसिव कहलाता है। तो कहता है पहला कि apostrophe एस लगाकर पजेसिव केस बनाना। apostrophe एस लगाकर पजेसिव केस, जैसे राम हमने लिखा है यहाँ राम बुक, तो इसमें आपने लगाया, इस नाउन में आपने क्या लगाया? apostrophe
यस लगाया तो यहाँ क्या हो गया, राम्स बुक, राम की किताब, ठीक है। राकेश कार, आप इसको लिख सकते हैं, राकेश कार यानी राकेश की कार। मोनूज ब्रदर यानी मोनू का भाई, मोनू का भाई यानी खुद के बारे में बताता है। पजेसिव जो होता है वो क्या होता है, खुद के बारे में बताता है। अगला देखते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे। कहता है कभी कभी आपके पास ज्वाइंट पोजेशन आ जाते हैं, ज्वाइंट पोजेसिव, तो उसमें क्या करेंगे, तो लिखा है राम एंड श्याम अकाउंट्स, राम और श्याम का खाता, राम और श्याम का अकाउंट, यानी ये दोनों क्या है, कंबाइन है, कंपाउंड है, तो लास्ट वाले के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। सेपरेट पोजीशन, यहां देखिए कह रहा है अलग अलग जब बातें करें तो उसमें भी क्या है, राम श्याम अकाउंट, राम और श्याम का खाता, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक। अगला देखते हैं, कभी कभी कंट्री एंड प्लेसेस की बात करता है, तो कंट्री एंड प्लेसेस के नाम में ही क्या करते हैं आप, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो वहां पर भी यह आपका पजेसिव बन जाता है। तो क्या है, दिल्लीज रोड, दिल्ली की कार, रोड्स, ठीक है। इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, ओके। कहता है पोजीशन विद कंपाउंड नाउन्स, इन कंपाउंड नाउन जब आपको आ जाते हैं, आपने देखा होगा कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कंपाउंड कैसे होते हैं, तो ये एक कंपाउंड वर्ड्स है, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो कहता है कि इसमें हमेशा अंत में, यानी कि जो भी कंपाउंड नाउन होता है उसके अंत में आप क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप उससे भी बना सकते हैं पॉजिटिव, ओके। तो इसमें क्या है, ब्रदर इन लॉ में आप क्या कर देते हैं, आप यहाँ पर लास्ट वाले में ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ब्रदर इन लॉज कार, ब्रदर इन लॉज, ठीक है। तो यहां मान लीजिए बाइक, ओके। तो इसमें जैसे ये आते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो इसके लास्ट में आप कंपाउंड नाउन के, ठीक है, तो आप इसको कर लेते हैं, तो ये बता रहा है कि आपका क्या है, ये गलत है, ऐसे इस तरीके से नहीं होगा, ये आपका जो क्या है वो सही है, ओके। अगला देखते हैं, कहता है यूज एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस एंड एपोस्ट्रोफी, ओके। तो क्या कह रहा है, बॉयज हॉस्टल, कभी कभी आपके क्या होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी केवल लगाते हैं उनके बाद, तो बॉयज हॉस्टल, जस्टिस फॉर जस्टिस सेक, ठीक है, जस्टिस सेक, तो यहाँ पर भी आपने क्या कर लिया, इस तरीके से लगवा लिया, और लगाकर अपने एपोस्ट्रोफी और उसको क्या करते हैं आप, पजेसिव बना देते हैं। एक इसमें अपवाद आता है, बहुत बार पूछा जाता है, इल्स, एक शब्द होता है क्या, इल्स, और इल्स में भी क्या होता है, एपोस्ट्रोफी यस लगाकर आप क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यस जोड़कर पजेसिव नहीं बनाया जा सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स कहने का मतलब है कि जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उनके साथ आप इस तरीके से करते हैं, एपोस्ट्रोफी यस जोड़ते हैं, तो वह क्या है, गलत होता है, ठीक है। तो जिसे लिखा है टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, ठीक है। तो क्या है, द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, द लेग्स ऑफ टेबल्स आर ब्रोकन, ये आपका जो होगा वह सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक आपके लिए है, आप अगर जो पढ़ लेते हैं तो आपके जो भी